हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बाल संस्कृतम कक्षा 4 की प्रथम पाठ है स्वदेश वंदना। इसमें बच्चों अपने देश की वंदना, इस चैप्टर में अपने देश की वंदना करने को कहा है। हमें अपने देश की वंदना करनी चाहिए ना। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में घूमते हैं, सब सुविधाओं का हम लाभ उठाते हैं जिस देश की, हमें उस देश की वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा जा रहा है, वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। आइए पहले इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। वंदे, वंदे कहते हैं वंदना करता हूँ। वंदना मतलब पूजा करना। वंदना करता हूँ या करती हूँ। एतादृशम ऐसे या इस प्रकार। स्वदेशम अपने देश को। पुनाति पवित्र करती है। रेवापी, रेवा प्लस अपी, इसका मिलाकर हो गया रेवापी। रेवापी मतलब रेवा भी। रेवा कहते हैं नर्मदा नदी का ये दूसरा नाम है। नर्मदा एक नदी है, नर्मदा नदी ज्यादा प्रचलित है, इसका दूसरा नाम रेवा नदी भी इसको कहते हैं। त्रिवर्णम, त्रि मतलब तीन, वर्ण मतलब रंग, त्रिवर्ण मतलब तिरंगा। भालम मस्तक को। तो बच्चों ये थे इसके शब्दार्थ। अब आगे चलते हैं पाठ की तरफ। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। वंदे मतलब वंदना करता हूँ। सदा मतलब हमेशा। स्वदेशम अपने देश की। एतादृशम इस प्रकार से। स्वदेशम, स्वदेशम मतलब अपने देश की। तो इसका अर्थ हुआ सदा स्वदेश की वंदना करता हूँ, यानी अपने देश की वंदना करता हूँ, हमेशा अपने देश की वंदना करता हूँ। ऐसे स्वदेश की वंदना करता हूँ। ऐसे स्वदेश की यानी ऐसे अपने स्वदेश की मैं वंदना करता हूँ। गंगा पुनाति भालम रेवापि मध्य देशम। जिसका मस्तक गंगा नदी पवित्र करती है। भालम कहते हैं मस्तक को, जिसका मस्तक गंगा नदी पवित्र करती है। मस्तक माथे को कहते हैं। तो गंगा माथे को कैसे पवित्र करती है? अब देखिए, गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी दिशा में है। यानी अगर हम भारत के नक्शे को देखेंगे तो एक नारी दिखाई देती है, एक नारी जैसा स्वरूप दिखाई देता है जो आंचल को लहरा रही है। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो, ऊपर का हिस्सा एक मुख के समान दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि गंगा पुनाति भालम। तो ऊपर मुख है तो मुख में मस्तक तो होगा ही ना, ललाट यानी माथा तो होगा ना। तो गंगा पुनाति भालम, गंगा जिसके मस्तक को पवित्र करती है। रेवापि मध्य देशम, रेवापि कहते हैं नर्मदा नदी, ये भी दूसरा नाम है, ये भी गंगा जी ही हैं। तो रेवापि मध्य देशम, तो रेवापि यानी नर्मदा नदी मध्य देश को पवित्र करती हैं। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। सदा स्वदेश की वंदना करती हूँ। एतादृशम स्वदेशम ऐसे स्वदेश की वंदना करती हूँ। वंदे ध्वजम त्रिवर्णम। वंदे माते वंदना करता हूँ या करती हूँ। ध्वजम, ध्वजम कहते हैं झंडे को। त्रिवर्णम, तीन, त्रिवर्णम कहते हैं तिरंगा। हमारा झंडा जो है वो 3 रंगों से रंगा हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, उसके नीचे सफेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। तो इसमें 3 रंग हो गए ना। तिरंगे की वंदना करती हूँ। वंदे स्वतंत्र देशम। वंदे मतलब वंदना करता हूँ यानी पूजा करता हूँ। स्वतंत्र देश की पूजा करता हूँ। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम। सदा हमेशा, हमेशा अपने देश की। स्व माने अपना, देशम माने देश। हमेशा अपने देश की, सदा अपने देश की वंदना करती हूँ। एतादृशम स्वदेशम ऐसे स्वदेश की वंदना करती हूँ। कैसे स्वदेश की? जिसका मस्तक गंगा नदी पवित्र करती है, जिसका मध्य देश नर्मदा नदी पवित्र करती है, ऐसे स्वदेश की मैं वंदना करता हूँ। अपने देश के झंडे की वंदना करता हूँ, अपने स्वतंत्र देश की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने स्वतंत्र देश की, अपने देश की वंदना करती हूँ। अब आइए बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। रिक्त स्थान फिर आगे लिखा है भालम। तो यहाँ आपको भरना है गंगा पुनाति भालम। गंगा पुनाति लिखना है आपको, भालम तो लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट है इसका रेवापी। रेवापी लिखना है इधर।
मध्य देशम, रेवापि मध्य देशम, वंदे सदा, यहाँ पर आ जाएगा स्वदेशम, एतादृशम स्वदेशम। अब आगे आइए, एक पदेन उत्तरत, इसमें आपको सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। कहने का मतलब है कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो सदा का वंदे, सदा किसकी वंदना करते हैं? स्वदेशम, यहाँ पर आ जाएगा उत्तर हो जाएगा उसका स्वदेशम, अपने देश की। का भालम पुनाति, तो का भालम पुनाति मतलब कौन मस्तक को पवित्र करता है? तो मस्तक को पवित्र कौन करता है? गंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गंगा। रेवा कम पुनाति, रेवा किसको पवित्र करती है? मध्य देश को। मध्य देश मतलब बीच का हिस्सा, भारत के नक्शे का जो बीचों बीच हिस्सा है उसे मध्य देशम कहते हैं, यानी मध्य देश कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कि मध्य देशम। बच्चों, कम ध्वजम वंदे, कौन से ध्वज की वंदना करते हैं? त्रिवर्णम, तिरंगे की ना। त्रिवर्णम मतलब 3 रंग से रंगा हुआ, त्रिवर्णम आएगा यहाँ पर। समझ में आपको पाठ? चलिए एक बार मेरे साथ साथ वंदना बोलिए। वंदे सदा स्वदेशम, एतादृशम स्वदेशम, गंगा पुनाति भालम, रेवापि मध्य देशम। वंदे सदा स्वदेशम, एतादृशम स्वदेशम, वंदे ध्वजम त्रिवर्णम, वंदे स्वतंत्र देशम, वंदे सदा स्वदेशम, एतादृशम स्वदेशम। इसी के साथ बच्चे चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।